हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th का फर्स्ट लेसन का 6th एक्सरसाइज है ये, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 64 पावर 1/2 करते हैं इसको, ठीक है। अब मैं बता दूं कि पावर 1/2 मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालना है हमें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 64 पावर 1/2। अब 64 का रूट निकालने के मेथड्स हैं कि एक तो तुमको इसका रूट पहले से याद हो, 1 to 20 स्क्वायर सबको याद करने हैं, ठीक है। तो उसमें अगर याद होगा तो हमको पता है कि 8 8 क्या होता है 64 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि वही हमें एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, और उसके बाद में 1/2 है तो दो दो के जोड़े में हमें निकालने हैं नंबर्स, ठीक है। मतलब 2 का एक जोड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग 64 का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 64 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो आगे तो इसके बाद में इसको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। टोटल कितने 6 2s हैं, ठीक है। पावर 1/2। अब 1/2 है तो हम लोग क्या करेंगे 2 2 के जोड़े बनाएंगे, मतलब 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। अब 3 जोड़े हैं तो कितने 2s बाहर निकलेंगे 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर से जो 1/2 का साइन था वो हट जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आंसर 2 2 4 4 2 8। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 32 पावर 1/5। यहाँ पे 1/2 था तो हम लोग 2 2 के पेयर्स ले रहे थे। अब 1/5 है तो क्या करेंगे 5 का 1 निकालेंगे, मतलब 1/5 देखो 5 में से 1 निकालना है हमें, ठीक है। तो 32 का हम लोग फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे जैसे कि 64 का किया है, राइट। तो क्या होगा 32 का करो 2 1 यहाँ पे देखो यहीं पे है ना 32, तो यहाँ से फिर 16 ये इतना क्या हो जाएगा 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब इसमें कितना है लिख लेते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 2 से क्या बन रहा है 32 बन रहा है और पावर क्या है 1/5। तो हमें क्या करना है कि 5 का 1 निकालना है ना, तो ये 5 है तो इसमें से कितने बाहर आएंगे सिर्फ 2 बाहर आएगा। तो 32 पावर 1/5 क्या हो जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा आंसर। अब थर्ड पार्ट है 125 पावर 1/3। ओके, थर्ड पार्ट देख लो। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग इसका ये 1/3 मतलब क्या होता है क्यूब रूट होता है, ठीक है। अब हम लोग 125 का निकाल लें अगर क्या प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या हो जाएगा 5 2 10 5 5 25। ये एलसीएम लेना आता है ना सबको। क्या किया मैंने 5 का टेबल पढ़ा 12 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 5 2 10 फिर 25 5 5 25 ना, फिर से 5 5 25 तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर 5 1 5। तो क्या आ गए 3 5 आ गए, मतलब 125 का है 5 इंटू 5 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन है और पावर में 1/3 है तो होल पावर 1/3 कर देंगे। अब 3 है तो 3 में से 1 निकलेगा, तो फिर 3 5 है ना तो 1 5 बाहर आ जाएगा और हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी वही करना है कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ठीक है। कर लेते हैं, हम इजी करके बता देंगे क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 9 का फर्स्ट है 9 पावर 3/2। तो इसमें या तो हम लोग पहले इसका रूट निकाले, मतलब या तो पहले हम इसको क्या कर देंगे स्प्लिट कर देंगे पहले 9 पावर 1/2 का क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग 9 पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकाल देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा पहले इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 और उसके बाद उसका क्या कर देंगे क्यूब। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 3/2 को क्या कर दिया 1/2 इंटू 3 कर दिया ना, और उसके बाद 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27 है हमारा आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं 32 होल पावर 32 पावर 2/5।
इसमें भी इसको अलग कर देंगे 32। देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकती कि 9 का क्यूब कर दूं और 1/2 बाहर कर लूं, लेकिन काफी बड़ा आ जाएगा कि पहले 9 का क्यूब करोगे तो 9 27 343, फिर उसका रूट करोगे तो फिर काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि पहले रूट निकाल लिया फिर क्यूब किया। इसमें भी पहले मैं 1/5 को अंदर ले रही हूँ और 2 को बाहर कर रही हूँ। तो सबसे पहले 32 पावर 1/5 करेंगे, तो ये हमने पहले इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही निकाला हुआ है। तो आंसर क्या था, 2 आया था, तो वो मैं इधर पुट कर दूंगी, ठीक है। और 2 का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 जो कि हो जाएगा 4, हमारा आंसर है। अब थर्ड पार्ट है 16 to the power 3/4। अब फिर से अलग अलग कर लेंगे, तो 16 पावर 1/4 का क्यूब ना, तो ये 16 पावर 1/4 फिर से 16 का निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 16 का, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने 2 जाए 4 2 जाए, और पावर में क्या है 1/4, मतलब कि कितने 2 बाहर निकलेंगे 1 ना, क्योंकि यहाँ पे 4 आए हैं। इधर ऊपर वाले मेथड्स में बताया ना जैसे वैसे ही, तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा 2 और इसका क्या करना है, क्यूब करना है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 ना, तो 8 हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, अब पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 क्या है, 125 पावर -1/3, 125 पावर -1/3। अब माइनस पावर में माइनस होता है, मतलब कि ये इसका रेसिप्रोकल कर देना होता है ना, तो 125 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/125, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर से माइनस हट जाएगा, ठीक है। जब पावर में माइनस होता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब a पावर -m होगा तो फिर 1/a पावर m हो जाएगा, 1/3। अब 1/3 है, मतलब क्या है, क्यूब रूट है किसका, 1/25 का हमें क्यूब रूट लेना है। तो 125 का क्यूब रूट हम लोग जो निकाला हुआ कितना आया है 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5। क्यों, 1 का क्यूब रूट भी निकालोगे तो 1 ही आएगा और क्यूब भी करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 125 का 5, तो 1/5 आ गया आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है सिंप्लीफिकेशन। कर लेते हैं। ये सारे सिंप्लीफिकेशंस करने के लिए तुमको जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है इसके फॉर्मूलाज, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, वो याद होने चाहिए, तभी ये तुम लोग कर पाओगे और मैं जो बोल रही हूँ वो समझ पाओगे। तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखना। सो फर्स्ट वाला क्या है कि 2 पावर 2/3 डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 1/5। तो इसके देखो बेसिस सेम और एक्सपोनेंट्स अलग हैं, तो इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वाला कि a पावर p डॉट a पावर q इज इक्वल टू a पावर p प्लस q। तो लिख लो पहले क्या है, a पावर p डॉट a पावर q इज इक्वल टू a पावर p प्लस q। a का कॉमन लिया जाता है और एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लेंगे इसमें और इसके एक्सपोनेंट्स 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब ऐड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, दोनों देखो प्राइम नंबर से, तो मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 3 और 5 का क्या हो जाएगा 15 एलसीएम। उसके बाद में 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 1 3 जा 3। समझ आया, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे वाले के डिनोमिनेटर। 10 प्लस 3 क्या होता है 13, क्या आ जाएगा आंसर 2 पावर 13/15 हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। हमारा ये आ गया आंसर। अब सेकेंड पार्ट है 1/3 का क्यूब होल पावर 7। ये क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, इस 7 को ऊपर नीचे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 7, 1 पावर 7 तो 1 ही हो जाएगा ना। अब 3 इंटू 7 इंटू क्यों किया, तो ये भी क्या है, एक हमारा आइडेंटिटी है कि a पावर p होल पावर q इज इक्वल टू a पावर p q, मतलब वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी को यूज करके। ओके,
तो उसके बाद 1 पावर 7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 पावर 3 इंटू 7 क्या है, 7 3 21, तो 3 पावर 21। अब 1 को भी 1 पावर 21 लिखा जा सकता है, राइट। तो इसको लिख दो 1 पावर 21, क्यों 1 पे कितना पावर लगाओगे, आंसर तो 1 ही आएगा ना, तो मैंने लगा दिया एक्स्ट्रा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 होल पावर 21। ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका, ये सिंप्लीफाई हो गया। ये मैं यहाँ पे भी कर सकती थी कि 1 को 1 पे 3 लगा देती, फिर 3 को कॉमन ले लेती, तो बाहर जाके 7 इंटू 3 हो जाता और फिर वो 21 जाता। तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। 11 पावर 1/2 बाई 11 पावर 1/4, ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब देखो इसके फिर से बेस दोनों के कॉमन है, तो जब बेस कॉमन होता है और डिवीजन होता है, ये डिवाइड हो रहा है, राइट, तो क्या होता है कि एक्सपोनेंट्स में माइनस कर रहे हैं। ये भी हमारी आइडेंटिटी है, तो लिख लो आइडेंटिटी पहले। क्या होती है आइडेंटिटी, a पावर p बाई a पावर q इज इक्वल टू a पावर p माइनस q। ओके, तो p क्या है यहाँ पे, हाफ, और q क्या है, 1/4। तो इसमें क्या करना है, हमें माइनस कर देना है इसको, हाफ को 1/4 को हाफ से, तो क्या हो जाएगा 11 पावर 1 हाफ माइनस 1/4। अभी फिर से इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और इसका एलसीएम आएगा 4, ठीक है। कैसे आया एलसीएम 4, तो इसमें भी 2 है, और 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2, तो 4 में 2 ऑलरेडी आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये 4 हो जाता है एलसीएम। अब 2 2 4 होता है, तो इसका 1 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस, अब 4 1 4 होता है, 1 1 1, तो 1 लिख देंगे। अब 2 माइनस 1/4 हमारा आ गया। अब क्या हो जाएगा 11, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1/4, 11 पावर 1/4 हमारा आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। क्या है, 7 पावर 1/2 डॉट 8 पावर 1/2। तो इसमें बेस अलग है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है। क्या है वो आइडेंटिटी, a पावर p डॉट b पावर p इज इक्वल टू ab होल पावर p। मतलब बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर में एक्सपोनेंट एक ही मतलब आ जाता है, ठीक है। तो करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 होल पावर 1/2। ये है इस आइडेंटिटी का इसमें यूज। अब 7 8 क्या होता है, 56 होल पावर 1/2। अब 56 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये हो गया ये सिंप्लीफाई। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.6 के साथ। Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.